बच्चेदानी या यूट्रस में रसौली एक प्रकार के मासल ट्यूमर होते हैं जो गर्भ की दीवार में बनते हैं। रसौली को मेडिकल भाषा में लियोमायोमा कहते हैं। फाइब्रॉइड हमेशा कैंसर जनक नहीं होते, ये एक या कई ट्यूमर के रूप में विकसित हो सकते हैं। ये सेब के बीज के समान छोटे और अंगूर के समान बड़े भी हो सकते हैं और सामान्य स्थिति में ये और भी बड़े हो सकते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड से यूट्रस के कैंसर का खतरा नहीं होता, बल्कि ये कभी कैंसर में परिवर्तित नहीं होते। ये ट्यूमर बड़े होकर पेट दर्द और पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग होने का कारण बनते हैं। कुछ लोगों में इसके कोई संकेत प्रदर्शित ही नहीं होते। हालांकि फाइब्रॉइड या रसौली का सही कारण अभी तक अज्ञात है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इसके कुछ कारण सामने आए हैं, जिसमें पहला है हार्मोन्स। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो गर्भधारण के लिए प्रत्येक पीरियड साइकिल के दौरान गर्भाशय के स्तर के विकास को प्रोत्साहित करते हैं, जिस कारण फाइब्रॉइड का विकास होता है। फाइब्रॉइड के सामान्य यूट्रस सेल्स की तुलना में अधिक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स होते हैं। फाइब्रॉइड हार्मोन उत्पादन में कमी के कारण मेनोपॉज के बाद कम हो जाते हैं। कई एजिंग फैक्टर्स भी फाइब्रॉइड का कारण बन सकते हैं, जैसे कि जो पदार्थ शरीर में टिश्यूज को बनाए रखने में मदद करते हैं, जैसे इंसुलिन आदि, फाइब्रॉइड के विकास को प्रभावित करते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड यूट्रस में मायोमेट्रियम की स्टेम सेल से विकसित होते हैं। गर्भाशय फाइब्रॉइड का विकास भिन्न भिन्न प्रकार से होता है और वे धीरे से या तेजी से भी बढ़ सकते हैं या समान आकार के भी रह सकते हैं। कई फाइब्रॉइड जो प्रेगनेंसी में मौजूद होते हैं, प्रेगनेंसी के बाद ये सिकुड़ जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यूट्रस सामान्य आकार में वापस आ जाता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड के क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें पहला है हेरिडिटी। यदि आपकी माँ या आपकी बहन को फाइब्रॉइड है तो आपको भी इसका खतरा हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि कम उम्र में पीरियड्स की शुरुआत, गर्भ निरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्शन का उपयोग, मोटापा, विटामिन डी की कमी, आहार में लाल मांस का अधिक सेवन, हरी सब्जियां और फलों का कम सेवन, बियर और शराब का सेवन फाइब्रॉइड के विकास के जोखिम को बढ़ाता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के इलाज। यदि फाइब्रॉइड के कोई लक्षण महसूस नहीं हो रहे या किसी महिला के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहे तो उपचार की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि फाइब्रॉइड के कारण पीरियड्स में अत्यधिक ब्लड फ्लो होता है लेकिन और कोई बड़ी समस्या नहीं होती तो महिला को इलाज नहीं करना चाहिए। मेनोपॉज के दौरान फाइब्रॉइड अक्सर सिकुड़ जाते हैं और लक्षण या तो कम महसूस होते हैं या पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। जब उपचार जरूरी होता है तो दवा या सर्जरी द्वारा इसका इलाज किया जाता है। दवा द्वारा फाइब्रॉइड्स का इलाज। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी GnRHa के कारण शरीर में कम एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न होते हैं, जिससे फाइब्रॉइड को कम करने में मदद मिलती है। GnRHa पीरियड्स को रोकता है, लेकिन उपचार होने के बाद ये आपकी प्रजनन क्षमता को प्रभावित नहीं करता। GnRHa के कारण मेनोपॉज जैसे लक्षण जैसे हार्ट फ्लैशेस, अधिक पसीना आना, योनि का सूखापन और कुछ मामलों में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा आदि महसूस हो सकते हैं। ये फाइब्रॉइड को कम करने के लिए सर्जरी से पहले दिए जाते हैं। GnRHa शॉर्ट टर्म उपयोग के लिए होते हैं। इसके उपचार के लिए अन्य दवाइयों का उपयोग भी किया जाता है, लेकिन वे बड़े फाइब्रॉइड के उपचार में कम प्रभावी होते हैं। अगर आपको भी इनमें से कोई लक्षण है तो इन्हें नज़रअंदाज ना करें। ज़रूरत पड़ने पर अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ऐसी ही अपनी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।